हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आई एम पृथ्वी और आप मेरे साथ शुरू कर रहे हैं केवीएस के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। सबसे पहले हम मैथ्स का प्रीवियस ईयर का केवीएस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सेकंड पार्ट में केवीएस 20 क्वेश्चंस पूछता है मैथ्स के, जिसमें ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के टॉपिक्स आते हैं। अगर आपकी 10th तक की एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है सो देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। हाँ, अगर आपकी 10th तक की मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी हमारे साथ। So this is the first question that we have from last year. If 20% of 50% of x is twice the value of 50% of 25% of y, then x is what percent more or less than y? सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में दिया गया आप वैसे ही उसको लिख लीजिए। 20 of 50 of x is equal to 2 times of 50 of 25% of y, जिससे जो कट रहा है उसको काट दीजिए। सिंपल आप देख सकते हैं कि x अपॉन में y बचेगा 5/2। 5/2 में आप देख सकते हैं x इज इक्वलिंग टू 5, y इज इक्वलिंग टू 2। इसका मतलब है कि x की एक्चुअल में वैल्यू होगी 1.5y। इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 150%। So x is 150% more than y is the solution for the first question. A solid cube of volume this is cut into 8 cubes of equal volumes. What is the ratio of surface area of the original cube and the total surface areas of the smaller 8 cubes? तो एक बड़ा क्यूब है जिसको 8 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स सिंपल इट इज ए क्यूब, लेकिन हमने इसको 8 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो छोटे वाले क्यूब की साइड ए मान लेते हैं। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो स्क्वायर रूट, अगर आप इसका क्यूब रूट निकाल दोगे तो यू विल गेट 2a, है ना। 8 का क्यूब रूट 2 ही तो होता है। लेकिन हमसे वॉल्यूम में कंपैरिजन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि सरफेस एरिया में क्या रेशियो है दोनों का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा दोनों का, बड़े वाले क्यूब का और छोटे वाले क्यूब का? बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a², छोटे वाले एरिया का भी होगा 6a²। लेकिन हमें एक बात पता है कि यहाँ पर तो एक क्यूब है नहीं, यहाँ पर तो 8 हैं क्यूब्स स्मॉल वाले, तो मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। अब आप a की वैल्यू अभी आपने निकाली 2 है, आप इसमें पुट कर दीजिए 6 इंटू 2a का स्क्वायर यानी इंटू 4 इंटू a²। इसके बाद आप यहाँ देखिए 48 इंटू a², जिससे जो कट रहा है आप काट देंगे, आपको मिलेगा 2। सो द आंसर विल बी 1/2। Moving on to the next question, as you can see, Raman sold an article at 8% gain. Had it been sold for rupees 150 more, the gain would have been 14%. If he had sold it for rupees 2650, then gain percent would have been, ये हमें बताना है। हमें बोला है कि रमन ने कोई सामान खरीदा, उसने उसे 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, और जब उसने अगर वो उसको 150 रुपीज़ ज़्यादा पे बेचता तो उसको 14% का फ़ायदा होता। तो हमें ये बताना है अगर उसने एक्चुअल में 2650 रुपये पे बेचा तो उसे कितना फ़ायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल एक अप्रोच होती है, ये हर क्वेश्चन में तो नहीं लगती प्रॉफिट लॉस के, लेकिन यहाँ लगा सकते हो आप। यहाँ पे ये हैंडी है। कैसे कि अब मान लो कि उसकी इनिशियल कॉस्ट थी 100 रुपीज़। अगर उसने 100 रुपये का कोई सामान ख़रीदा था, उसने उसे 8% प्रॉफिट पे बेच दिया तो उसने 108 का बेचा होगा। फिर उसने अगर उसको 14% प्रॉफिट पे बेचा होता तो उसने 114 का बेचा होता, है ना। अगर उसने आपको कहा कि जब उसने 8% प्रॉफिट पे बेचा और जब उसने 14% प्रॉफिट पे बेचा, दोनों केसेस में डिफरेंस था 150 रुपीज़ का।
तो एक्चुअल में यहाँ पे तो डिफरेंस है सिर्फ 6 रुपीज़ का। तो 6 रुपीज़ इज इक्वल टू 150 ऑफ द क्वेश्चन। ये बात समझ आ रही है कि हमारे क्वेश्चन में हमने 100 रुपये माने हैं ना कॉस्ट के, तो एक्चुअल में तो हमारे हिसाब से तो 6 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 150 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो हमें समझ आ गया कि 6 रुपीज़ बराबर है क्वेश्चन के 150 रुपीज़ के। इसका मतलब 1 रुपये बराबर होगा क्वेश्चन के 25 रुपीज़ के। आप डिवाइड कर दो दोनों साइड को, समझ आई बात। तो अगर हमने कॉस्ट 100 रुपये मानी थी तो यानी कॉस्ट तो होगी अब 2500 रुपये। अब कॉस्ट पता चल गई 2500 रुपये, उसने टोटल 2650 का बेचा था। अब दोनों को माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट कितना मिला उसका, उसने यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा पे बेचा, 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे बेचा है। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2500 रुपीज़ कॉस्ट थी उसकी। तो परसेंटेज आप निकाल लो, उससे प्रॉफिट कितना हुआ होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू में 100। %6 would be your answer. Moving on to the next question. आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो है 1, 2 एंड 3। अगर टोटल सरफेस एरिया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका वॉल्यूम बताइए। आपको एक सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि रेशियो है तो हम उसको साइड के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, बट वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट विद देम। फॉर एग्जांपल अगर एल बी और एच का रेशियो 1:2:3 है तो इसका मतलब L इक्वल टू 1x, B इक्वल टू 2x एंड C इक्वल टू 3x है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्यूबॉइड के सरफेस एरिया हमें दे रखा है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1100 है, 2 यहाँ पे चला जाएगा, अपॉन में 550 बचेगा। तो अब यहाँ पे L के रेशियोज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि x के साथ में तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। L और B यानी 1 × 2 यानी 2 प्लस में 2 × 3 यानी 6 प्लस में 3 × 1 यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 1100 अपॉन 2। 3 से ये 11 हो जाएगा, 11x स्क्वायर इक्वल टू 1100/2। 50x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 55√2। ओके, यानी x की वैल्यू है 5√2। अब आपको वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। LBH इट मीन्स 1 × 2 × 3 यानी 6x³ इंटू 5√2 का होल क्यूब यानी 6 × 5 × 5 × 5 125 इंटू 4√2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है LCM of two number is 340 times their HCF. If HCF is 26 and one of the number is 442, then the other number is। एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि LCF of two numbers into LCM of that numbers equal to multiplication of both the numbers। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें बोला है कि LCM जो है वो 340 टाइम्स ऑफ HCF है। तो अगर HCF मुझे क्वेश्चन में 26 दिया हुआ है और यूँ बोला हुआ है कि LCM जो है वो इसी 26 का 340 टाइम्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद हमें बोला है एक नंबर है 442, तो दूसरा नंबर बताइए। ये नंबर बताना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन है, आप बता दीजिए इसको कैलकुलेट करके।
आपको ये बताना है कैलकुलेशन इजी कैसे करें, उसके भी तरीके हैं कैसे इजी कर सकते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले आप जो आता है उसे डिवाइड कर दीजिए, इससे 2 2 1 आ जाएगा। आपको दिख रहा है 17 से कट रहा है। 520 is the answer. Moving on to the next question. The diameter of the base of a right circular cylinder is 14 centimeter and its volume is 2002 centimeter cube. आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2002 आपको दिया हुआ है। एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे सारी वैल्यू रखिए, आपको आर भी पता है, आपको एच नहीं पता है, यहाँ से एच निकालिए और फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। बट थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीका यूज़ करें तो आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर लाइक दैट। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, अब आपने यहाँ से एच निकाल ही रखा है, आपने इसमें पुट कर दीजिए 2 पाई आर है 7, इधर 7 प्लस में 2002 अपॉन में पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। इट्स ओके, लेट्स सी क्या होता है। 2 इंटू 22 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यहाँ पे बचेगा 2002 अपन में 22 इंटू 49 इंटू में 7 7 7 7 49। ये 11 से कट जाएगा, 11 2 से 22, 11 1 से 11, 11 8 से 88 एंड 2 से 22। तो ये क्या गया 44 मल्टीप्लाई 20 यानी 880 विल बी योर आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी आपको अगर आपको ये क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व करने हैं तो, और इस तरह से आप करेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में। Let's see the next question. Next question is saying that the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 2:3. What is the ratio of radius and height of the cylinder? आपको पता है कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहाँ से अगर आप देखो तो ये कट जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि कभी भी रेशियो में क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यूज फॉर्मूला के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा रेशियो निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है, पहले एक 2:3 था, आपसे पूछा है कि आपको रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। आपको दिख रहा है कि हाइट उसकी है 2, यही तो बचा है एच अपॉन आर प्लस एच, इट इज 2:3। हाइट कितनी है 2, रेडियस प्लस हाइट कितनी है 3। अगर ये 20 है तो ये 30 है, यही तो बात है। आप इसमें से अगर यहाँ पे सिर्फ एच छोड़ें तो ये रेशियो ऐसा हो सकता है ना 2:2। तो आपका हाइट और रेडियस का तो रेशियो ये आ गया, लेकिन आपको ध्यान देना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, तो यानी रेडियस पहले हाइट बाद में, तो आंसर आएगा 1:2। दिस विल बी योर आंसर, नॉट दिस। Moving on to the next question, we have here, you can see on the screen, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है और वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस। आप देख सकते हैं इसमें पावर माइनस में है,
तो ये रूल है सिंप्लीफिकेशन का। जब हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि अगर पावर माइनस में है इसका मतलब यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल, आपको इसको रिवर्ट कर देना, उल्टा कर देना है इस फ्रैक्शन को। 81/16 को आप लिख सकते हैं 16/81, और अब यहाँ से माइनस हट जाएगा तो पावर विल रिमेन 3/4। ब्रैकेट ओपन यहाँ पे करते हैं, 25/9 है, यहाँ भी आप देखिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3। देन डिवीज़न का साइन है, यहाँ भी पावर माइनस में है तो पावर 3। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको दिख रहा है कि 16 2 का क्यूब है और 2 की पावर 4 है और 81 3 की पावर 4 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4 इंटू 3/4। ये भी एक रूल होता है मैथमेटिक्स का कि अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है तो आप इसको 8m इंटू n लिख सकते हैं। यही हमने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे फिर कट भी सकता है। इसी तरह से 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 5 की भी पावर 3, 5 की भी पावर 2, 3 5 2। ओके, सो यहाँ एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पावर चेंज नहीं होगी। थ्री बाई टू ही रहेगा, यहाँ भी 3/2 रहेगा, इंटू में आप 2 करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पे भी आपको पता है कि जब डिवाइड चेंज होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई आता है, 5/2 की पावर 3 है। ओके, अब आप देख सकते हैं इस पूरे सिस्टम की पावर 3 है, तो अगर पूरे की पावर 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2, इस पूरे की पावर 3, 5 से 5, 3 से 3, 2 से 2, so it will 1, the answer will be 1. That will be all in today's class. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इसके साथ ही हम अपने टॉपिक वाइज सिलेबस को भी कवर करेंगे। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका नाम और आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।